अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, हर बुरी नज़र से और हाथ दिन से महफूज रखें। आमीन सुम आमीन। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग का करते हैं आगाज़। और आगाज़ करने से पहले लाइक ज़रूर कर दें, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा जी, तो 2 दिन से तो वैसे मैं व्लॉग नहीं बना पाई हूँ क्योंकि पंजाब से आने के बाद जो है ना घर में बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी घर के काम काज करने में। आपको पता ही है कि जब इतना टाइम कहीं लगा कर वापस घर में आए तो घर की जो हालत है वो बहुत ही बुरी हो जाती है। हालांकि सफाई जो है मैं काफ़ी हद तक आपके साथ शेयर कर चुकी थी, लेकिन फिर भी उसके नेक्स्ट डे फिर हम लोगों ने सफाई जो है वो बहुत, जिसे कहते हैं ना, डीप क्लीनिंग वो की थी घर की। और अच्छे तरीके से मैंने जो है ना वो पर्दे, दीवारें, अपने बेड, सोफ़े, जितने भी थी सारी चीज़ें वो सब मैंने अच्छे से झाड़ पोंछ करके सफाई जो है वो की थी। और इसके साथ ही जो फिर सबसे मुश्किल काम जो कि नज़र आ रहा था वो था कि बैग खाली करके अपनी अपनी जगह पे सामान जो है वो सारा शिफ्ट करना। तो वो भी मैंने फिर शिफ्ट कर लिया था, सारे बैग जो हैं वो खाली कर लिए थे। अच्छा, इससे पहले वाले व्लॉग में मैंने कहा था कि मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में कि मैं ट्रेन का सफ़र ही क्यों करती हूँ, जबकि डेवो भी है, प्लेन भी है, या फिर मुझे हमेशा ट्रेन का सफ़र ही करना क्यों अच्छा लगता है। अच्छा, जब तक अयान छोटा था जब तक तो मैं जहाज़ का ही सफ़र करती थी ज़्यादातर। और अयान के बाद फिर ये है कि माशाल्लाह से हुसैन भी हो गया और 4 बच्चे, 2 हम 6 जो हैं, सामान हमारा बहुत ज़्यादा हो गया। तो आपको पता है जब प्लेन में ही सफ़र करते हैं तो आपके जो सीट्स हैं उस हिसाब से सामान होना चाहिए। अगर एक्स्ट्रा सामान होता है, वज़न ज़्यादा होता है, तो उस हिसाब से फिर हमें एक्स्ट्रा जो है ना वो पे करना पड़ता है वहाँ पे। तो खैर, उसके अलावा जो है ना बच्चे जो हैं वो हसन हसीब खास तौर पे जब प्लेन में जाते थे तो वो कहते थे मामा मज़ा ही नहीं आता है, 1-2 घंटे में सफ़र जो है वो ख़त्म हो जाता है, तो इस तरह से सफ़र करने का मज़ा नहीं आता। तो खैर, जब हसन और हसीब छोटे थे, जब वो बहुत ज़्यादा प्लेन का सफ़र इंजॉय भी करते थे, लेकिन उनको जो है ना मज़ा ही नहीं आता था। उनको हमेशा लगता था कि सफ़र जो है वो लंबा होना चाहिए। अच्छा, फिर हमने ट्रेन का सफ़र शुरू किया तो ट्रेन का सफ़र जो था वो मुझे बहुत ईजी भी लगा और मज़े का लगा। मतलब कि आराम सुकून से आप अपना एक कैबिन जो है वो ले सकते हैं और उसके बाद आप अपना जो कैबिन है वो अंदर ही अंदर आप बैठो, उठो, लेटो, सामान जिस तरह से मर्जी रखो, कोई टेंशन नहीं है। और ख़ास तौर पे बच्चों के साथ जो है ना वो बहुत सुकून रहता है। मैं कहती हूँ जो ट्रेन का सफ़र होता है उसमें बिल्कुल आपके अपने एक रूम की तरह का ही रूम होता है। और उसमें आपको ये है कि आप इजीली आराम सुकून से, जब आपकी 6 सीटें हैं तो 6 ही आपकी जो बर्थ होती हैं वो होती हैं, और आप इजीली जो है ना लेट भी सकते हो, अपना सामान भी अच्छे से रख सकते हो, आपको कोई टेंशन नहीं होती। दरवाजे को कुंडी लगाओ, आप आराम से अंदर जो है ना वो अपना मतलब कि मज़े से बैठो। तो खैर, ये चीज़ जो है ना ये मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। डेवो का जो सफ़र है वो भी मैंने सिर्फ 1 या 2 दफ़ा मैंने किया, ज़्यादा नहीं मैंने किया, क्योंकि डेवो का जो सफ़र है वो मुझे बहुत मुश्किल लगा था। उसका इसलिए क्योंकि एक तो आपको पता है सिर्फ एक सीट होती है जिसके ऊपर आपको बैठना होता है, टांगें मुसलसल लटका कर, या ज़्यादा हो गया रात के टाइम आप जो सीट है वो पीछे को कर लो और आप किस तरह से जो है ना उसी पे आप लेटो, बैठो, उठो, यहाँ तक कि पाँव जो हैं वो सूज जाते हैं लटका लटका कर। और इसके अलावा जो है ना आप वहाँ पे ये है कि जब जहाँ जहाँ वो रुकती है वहीं पे आप लोग जो है बच्चों को वॉशरूम लेकर जा सकते हो या कुछ भी आप खा पी सकते हो। उसके अलावा आपका उस तरीके से सारा सिस्टम नहीं होता है जिस तरह आप ट्रेन में जो है ना वो मैनेज कर लेते हो। तो खैर, हर किसी की अपनी अपनी पसंद है और अपना अपना ही हर किसी का वो होता है। बच्चे जब तक नहीं होते जब तक तो आप मज़े से प्लेन का सफ़र करो, डेवो का करो, कर सकते हो, लेकिन जब आपके साथ बच्चे होते हैं तो मेरे ख्याल में ज़्यादातर जो माएँ होती हैं फिर वो ट्रेन को ही वो करती हैं कि हम लोग ट्रेन का ही सफ़र करना हमें मुनासिब लगता है। और ख़ास तौर पर जिनका मेरे जितना सामान होता है ना, इतना ज़्यादा माशाल्लाह से 5-6 तो बैग होते हैं हमारे, और इसके अलावा एक्स्ट्रा सामान बहुत ज़्यादा होता है, खाने पीने की चीज़ें होती हैं, ये सारा कुछ जो है ना वो बहुत ज़्यादा काम होता है। तो खैर, आते हैं अपने ब्लॉग की तरफ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने सब्ज़ी जो है वो मैंने सारा कुछ इसमें डाल के रख दिया। मेरा जो सब्ज़ी बनाने का स्टाइल है यकीन करें वो यही है, बहुत मज़े की बनती है। आप लोग को अभी मैं बताऊँगी कि मैं किस तरह से बनाती हूँ, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत मज़े की जो सब्ज़ी है वो बनेगी। तो अभी जो है ना सब्ज़ी मैंने चढ़ा दी थी और मैंने सोचा कि मैं एक दफ़ा इरमिश को भी दिखाऊँ आपको कि इरमिश क्या कर रही है। इरमिश जब पंजाब से आई है तो उसका भी जो दिल है यहाँ पे बिल्कुल नहीं लग रहा है। आपको पता है, एक तो हम लोग सुबह लेट उठे, सोकर थक इतना गए थे, तो इरमिश की भी हालत देख के आपको लगेगी माशाल्लाह से पूरी सोई हुई लग रही थी। तो खैर, वो इरमिश का तो वहाँ पे इतना दिल लगा था ना, इतना दिल लगा था वहाँ पे, वो कह रही थी कि मुझे वहीं पे छोड़ कर आ जाओ अम्मी के पास ही। तो उसकी इससे इतना अच्छा लग रहा था वहाँ पे, तो मैं ऐसे बोल रही थी कि मतलब क्या हो गया, मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है तुम्हें रहने में। तो कह रही नहीं आप ही, मुझे ना आंटी की आदत बहुत अच्छी लगी है, जो मेरी अम्मी है ना उनकी आदत। तो मेरी अम्मी को भी बोल रही थी कि अम्मी आप ना बाजी को बोलें कि मुझे इधर ही छोड़ दो। मैंने कहा देखो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी,
लेकिन जो तुम्हारे अम्मी अब्बू से पहले पूछना ज़रूरी है, उनसे बात करना ज़रूरी है। जब वो यहाँ पे तुम्हें लेकर आएंगे और घर भर देख जाएंगे, उनको तसल्ली हो जाएगी, फिर उसके बाद तुम वहाँ पे भले रह लेना, मुझे कोई इसमें एतराज़ नहीं है। तो खैर फिर इसको लेकर मैं यहाँ पे आई, तो यहाँ आने के बाद भी इसका दिल नहीं था लग रहा, तो क्या बार बार ये फिर मुझे बोलती कि आप उनको कॉल करो, वीडियो कॉल करो, फिर बार बार उनसे बात करती है। तो फिर यार थोड़ा सा टाइम इसका अच्छा गुजर जाता है। उसके साथ ही अभी मैं जो आटा है वो गूंद के रख लेती हूँ, और साथ ही आपको बताती हूँ कि मैंने सब्ज़ी जो है वो किस तरीके से बनाई है। आप लोग भी ज़रूर ऐसे सब्ज़ी बनाइएगा, बहुत मज़े की बनती है और बहुत ईजी और झटपट से सब्ज़ी जो है हमारी बनकर तैयार हो जाती है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले जो है ना सारी सब्ज़ियाँ काट ली। आप जो जो सब्ज़ियाँ ऐड करना चाहते हैं, इसमें बहुत सारी सब्ज़ियाँ भी हम ऐड कर सकते हैं, मेथी भी ऐड कर सकते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी सब्ज़ियाँ, गोश्त भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इस तरह से आपने सारी जो चीज़ें हैं वो ले लेनी है, ठीक है। तो कटिंग करने के बाद मैंने क्या किया जी, सारी चीज़ें जिसमें प्याज, टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, पिसा हुआ सूखा धनिया, अजवाइन पाउडर, गरम मसाला और जो भी आप मसाले ऐड करते हैं सालन में, वो सारे मसाले ऐड किए हैं। उसके बाद सारी सब्जियां, थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया और ढककर मैंने वो रख दी हैं, और अभी वो पककर तैयार हो जाएंगी। तो बच्चे बेचारे इतने कोई परेशान है ना, यकीन करें। स्कूल से आए हैं, स्कूल से आने के बाद वो कहते हैं कि मामा इतना ज़्यादा काम हो गया, इतना ज़्यादा काम हो गया कि हम लोग सोच भी नहीं सकते थे हमारा इतना काम हो गया। तो मैंने कहा देखो बड़े मज़े कर लिए, अब तुम लोगों को पढ़ना है और जो अपना काम है वो कंप्लीट करना पड़ेगा। ऊपर से पेपर भी बिल्कुल हमारे सर पर आ गए बच्चों के। तो अयान जो है वो स्कूल से जब आया तो मैं किचन में लगी हुई थी अपना काम करने के लिए, तो उसने देखा कि मामा ने कपड़े नहीं तैयार करके रखे हुए, तो अयान अपने कपड़े खुद ही प्रेस कर रहा था। तो मैं इसको देख के कही थी हाय मेरा बच्चा, माँ मर गई ना बेचारे की, और खुद ही लगा हुआ है काम करने के लिए। तो इस तरह से जो है ना बच्चे माशाल्लाह से वो कभी कभी ये है कि बड़ों को देख के ना हंसन हंसी भी अपने कपड़े खुद ही प्रेस कर लेते हैं, अपने काफ़ी सारे काम वो खुद कर लेते हैं। तो इसलिए मुझे सुकून होता है इसको देखकर भी, ये अयान भी जो है ना वो काफ़ी काम सीख रहा है। तो खैर अभी मैं आ गई हूँ किचन में वापस। तो सालन जो है मैंने बताया था जहाँ तक वहाँ तक तो हो गया। उसके बाद अब पानी जो है इसका खुश्क होने लगा, तो जो ऑयल है वो मैं अब इसमें ऐड करके इसकी भुनाई जो है वो मैं अच्छे से कर दूँगी। तो जो टमाटर मैंने हाफ हाफ कट करके रखे थे, उससे पहले बताऊं कि ये जो 2 चम्मच हैं आप देख रहे हैं लकड़ी वाले, ये मैं लेकर आई थी बाज़ार से। जिन दिनों मैं शादी की शॉपिंग कर रही थी ना, उन दिनों ही ये लेकर आई थी, लेकिन मुझे आप लोगों को दिखाना याद नहीं था, शायद मैंने दिखाया था या नहीं दिखाया था, मुझे याद नहीं। तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। और इसके साथ ही टमाटर के जो छिलके हैं ये देखिए मैं इस तरह से निकाल दूँगी, क्योंकि टमाटर के जो छिलके हैं वो गलते तो है नहीं, आपको पता है, तो वो सालन में भी थोड़े अजीब लगते हैं। तो आप हमेशा इसी तरह से किया करें जब भी कोई चीज़ आप टमाटर वगैरह सब्ज़ी बना रहे हैं। देखिए नीचे भी नहीं लगती है, हल्का थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया, ज़्यादा मैंने ऐड नहीं किया इसमें पानी। और उसी पानी में जो है ना ये सब्ज़ी गल भी जाएगी और बहुत अच्छे से इसकी भुनाई भी हो जाएगी। बस अब मैं थोड़ा सा इसमें ऑयल डाल के और इसकी भुनाई जो है वो बहुत अच्छे से कर दूँगी। और इसके साथ ही मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए मैं चम्मच लेकर आई थी, उसके साथ ये आइस क्यूब ट्रे जो होती हैं वो लेकर आई हूँ। और भी पता नहीं छोटी मोटी चीज़ें मैं काफ़ी लेकर आई थी, और मुझे याद नहीं कि मैंने आपको दिखाई थी या नहीं दिखाई थी। अपनी जब शादी की शॉपिंग कर रही थी सारी, उन्हीं दौरान मैं ये छोटी छोटी चीज़ें जो घर की नज़र आती थी वो मैं ले लेती थी। और फ्रिज अभी फ़िलहाल खाली पड़ी हुई है बिल्कुल, क्योंकि अभी कोई सामान आया नहीं है, मतलब सब्जियां वगैरह नहीं आई हैं, अभी गोश्त वगैरह कुछ भी नहीं है। तो जैसे ही वो आएगा फ्रिज में फिर से इतनी सारी रौनक लग जानी है। तो उसके साथ ही मैं ये भी दिखा दूँ आपको कि ये मैं गिलास भी लेकर आई थी, जो मियाँ जी गिलास लेकर आए थे मैंने आपको दिखाए थे ना शायद। और वो जो है ना बहुत ही नाजुक थे, इतने नाजुक है ना, वो रखते हुए भी डर लगता था, कोई मेहमान भी आता था ना उनको देते हुए भी ना थोड़ा सा ये होता था कहीं ज़रा सा हाथ लगा तो ये गिलास गिरेगा और टूट जाएगा। तो फिर वो मैंने कहा कि नहीं, ये वाले थोड़े मतलब कि भारी वाले हैं और अच्छे हैं, मतलब कि डिसेंट से हैं, सिंपल से हैं। तो ये मैंने फिर ले लिए थे घर के लिए। खैर उसके साथ ही हमारा जो सालन है बनकर तैयार हो गया है। आप लोग देख रहे हो कि जो कौरमा पड़ा हुआ था ना, मैंने कल बनाया था, कल तो व्लॉग नहीं बनाया था। तो फिर यही कौरमा जो मैंने इस सालन में ऐड कर दिया है, ताकि इसमें जो सब्ज़ी है इसमें 4 चांद और लग जाए। तो बस जी ये मैंने सालन बना कर रख लिया है, साथ में चावल भी बना लिए हैं। बच्चे जो हैं वो फ्रेश होकर तो बैठ गए, लेकिन उनको पढ़ाई का इतना ज़्यादा बर्डन है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टडी स्कूल में होने की वजह से बेचारे बहुत परेशान हैं। तो अभी यान को मैं बोल रही थी बस करो बेटा, उठा दो ये सारी चीज़ें और आप पहले खाना खा लो। और बेचारा बड़ा परेशान है। तो यहाँ पीछे से आपको गाड़ियों बसों की आवाज़ें भी आने वाली हैं, क्योंकि अब मैं कराची वापस आ गई हूँ। तो आपको ऐसी आवाज़ें तो सुनने में अब आपको मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि आपको सबको पता है कि मैं रहती हूँ मेन रोड पे, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा शोर आता है। तो बस जी ये जो कपड़े आप लोग देख रहे हैं ये तय लगाए हुए हैं, तय लगाए हुए नहीं, तय लगाने हैं अभी, क्योंकि
कल धोए थे ये, और उसके बाद अभी मैंने सोचा कि चलो साथ ही जो कपड़े हैं बैठे बैठे वो भी तय लगा लेते हैं, अपनी अपनी जगह पे शिफ्ट कर देते हैं। और मेरी कुछ व्यूवर्स ने कहा था कि भाई आप अपने कपड़े जो है ना, जो मैंने टेलर से सिलाई करवाए थे वो डिज़ाइन वगैरह ज़रूर शेयर करिएगा डिटेल से, क्योंकि मैं नहीं कर पाई हूँ। तो इंशाल्लाह सोच रही हूँ कि नेक्स्ट तो नहीं, मैं मतलब कि 1-2 दिन में आपको वो जितने डिज़ाइन हैं, क्योंकि अभी सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कपड़े सिलाई करवाने हैं, तो वो फिर करवा लेंगे। और इसके साथ ही एक ना बहुत गलत फहमी कुछ व्यूवर्स को हो रही है कि मियाँ जी ने जो अचानक टिकट्स करवा ली थी ना, तो उन्होंने क्यों इस तरह से किया था। मतलब कि बहुत सारे व्यूवर्स ना शायद गलत सोच रहे हैं कि जो मेरे हस्बैंड हैं उन्होंने सरप्राइज़ इस तरह का दिया हुआ है तो वो अच्छा नहीं है। जाते हुए तो आप सरप्राइज़ देते तो वो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आते हुए सरप्राइज़ देना अच्छा नहीं लगा। तो असल में उन्होंने सरप्राइज़ नहीं दिया था। मेरे जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं जब वहाँ से वापस आते हैं ना, तो फिर अब्बू भी बहुत परेशान हो जाते हैं, अम्मी भी हो जाती हैं, जाहिर सी बात है। तो इसलिए उन्होंने सोचा था कि मैं अगर 1-2 दिन पहले बताऊंगा तो फिर बच्चे जो है उस तरीके से एंजॉय नहीं कर पाएंगे, और घर में पहले से जो है ना वो टेंशन सी एक हो जाएगी। तो बेहतर ये है कि मैं इनको उसी टाइम बताऊंगा, जैसे सुबह निकलना है तो रात को बताऊंगा। फिर उन्होंने इसीलिए हमें रात में बताया था, तो सुबह में फिर हम निकल कर आ गए थे। बाकी कोई ऐसा नहीं, मेरे हस्बैंड जो है माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं, लविंग है, केयरिंग है, माशाल्लाह से बच्चों से भी बहुत प्यार करते हैं और हम सबसे भी बहुत प्यार करते हैं। तो खैर अभी यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट जो है वो मियाँ जी लेकर आए थे। रात का टाइम था, सारा दिन के थके टूटे, इस टाइम जो है ना वो बैठ के हमने सोचा कि साथ साथ थोड़े से नट्स खा लेते हैं। बच्चे तो वो सो गए थे, सुबह उन्होंने स्कूल जाना था, और साथ में मियाँ जी सुन रहे हैं अपने गाने, और मैं अपना ब्लॉग एडिट करती रहती हूँ। जैसे ही फिर गाने शाने बंद होते हैं फिर वॉइस ओवर करती हूँ। तो यहाँ पे कौन सा गाना चल रहा है आप लोग ज़रूर बताइएगा। मेरी जो बड़ी वाली सिस्टर है उनको शाहरुख खान इतना पसंद था, इतना पसंद था, शादी से पहले उन्होंने पूरे रूम में ना पोस्टर लगाए हुए थे शाहरुख खान के बाकायदा। तो खैर अभी इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। आपको पता है कि कल परसों ही जो है वो अजरक डे था, सिंधी टोपी अजरक डे था, तो उसकी भी जो है ना वो रैली जा रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा शूट कर लूँ आपको दिखाने के लिए। और आज का व्लॉग मेरा यहीं तक, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट किसी अच्छे से व्लॉग में। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।